विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की स्थिति बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है वो रहती है, यानी चुनावों के वक्त मुफ्त के जो वादे नेताओं की तरफ से किए जाते हैं उसकी वजह से प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और वही आर्थिक बोझ धीरे धीरे आर्थिक संकट की शक्ल ले लेता है। और हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके पीछे भी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स ही बड़ी वजह रही है। करीब 70 लाख की आबादी वाला छोटा सा पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इस छोटी सी आबादी वाले छोटे से राज्य में हर व्यक्ति पर औसतन करीब 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त करीब 90,000 करोड़ तक का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये बढ़कर 94,992 करोड़ तक पहुंच जाएगा। छोटे पहाड़ी राज्यों में कर्ज के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर यानी टॉप पर है। प्रदेश का कर्ज चुकाने के लिए भी प्रदेश सरकार को फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। चुनावों में मुफ्त के ऐलानों की वजह से ज्यादातर ऐसे राज्यों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसी जगहों पर सरकार खर्च बढ़ा रही है जहां से सरकार को कोई आय नहीं हो पा रही है। वैसे तो कर्ज का प्रावधान विकास कार्यों के लिए होता है, लेकिन राज्यों में सब्सिडी और धुआंधार बंटती मुफ्त की रेवड़ियों ने आज लगभग हर राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर CAG की ओर से लगातार बताया गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई जगह सब्सिडी की जगह मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी से लेकर बस यात्रा जैसी तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना है। ऐसे ही कदम राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। हमारे यहाँ सैलरी, पेंशन, जो लोन हम लेते हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, लोन की प्रिंसिपल पेमेंट पे ही लगभग 60% पैसा जो है खर्च हो जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 30% के करीब पैसा बचता है। तो ऐसे में हम अपने डेवलपमेंट को भी जारी रखें, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर जारी रहे, ऐसे में हमें यही 2-3 चीज़ें रह जाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज बनाएं और सेंट्रल का बर्दाश्त भी स्टेट पे बना रहना चाहिए। राज्य सरकारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जा रहा है, फिर चाहे पंजाब हो या हिमाचल या फिर तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं का जोर सत्ता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों पर रहता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और जरूरतें पूरी करने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल के संदर्भ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बागवानी, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसी तरह अन्य राज्यों को भी अपनी क्षमताओं को देखते हुए संसाधन जुटाने की जरूरत है। इस वित्त वर्ष के बजट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 100 रुपए में से वेतन पर ही करीब 25% खर्च हो रहा है। इसी प्रकार वेतन और पेंशन पर भी सरकार को 100 रुपए में से 42 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा प्रदेश की GDP का 4.75% होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग से उदार आर्थिक सहायता की सिफारिशों का आग्रह किया है। पूर्व वित्त सचिव KR भारती के मुताबिक राज्यों को बेवजह के खर्चों के साथ साथ लोक लुभावन घोषणाओं पर भी लगाम लगानी होगी। इस पर सियासी दल को एक मंच पर आना होगा, क्योंकि यह राज्य के भविष्य का सवाल है। भारती कहते हैं कि राज्यों में एक मंत्री के पास कई विभाग होते हैं, लेकिन उनके काफिले में हर विभाग की गाड़ियां अटैच होती हैं, जिन्हें कम किया जा सकता है। मंत्रियों का लाव लश्कर के साथ चलना और VIP कल्चर को कम करने की भी सलाह दी गई है। तो सरकार जो है, कोई भी सरकार है, हमेशा से प्रयत्न करती रही कि अपने संसाधनों को बढ़ाया जाए। तो जैसे टूरिज्म के माध्यम से या अपने हाइड्रो पावर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमारा फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन स्टेट में ग्रीन फेलिंग पे रोक है, इसलिए हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गया। हमें जो
कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन, उसके थ्रू ग्रांट इन एड मिलती है सारी स्टेट्स को। वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्टेट ने इस बार रूलिंग ने भी और अपोजिशन ने भी फाइनेंस कमीशन से अपील की है कि हमारे लिए स्टेट स्पेसिफिक कोई स्पेशल ग्रांट दें। 15,700 करोड़ रुपए की ग्रांट मांगी है, जिसमें हम अपने हवाई अड्डे डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे नेचुरल कैलामिटी की वजह से नुकसान होता है उसके मिटिगेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, सीवरेज के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स की मांग की है। आर्थिकी के मामले में हिमाचल की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हिमाचल सरकार के मंत्रियों, सीपीएस और निगम अध्यक्षों ने 2 महीनों तक वेतन और भत्ते फिलहाल न लेने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसमें भी विलंबित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 महीनों बाद इस वेतन को और इन भत्तों को वो जरूर लेंगे। लेकिन इस तरह का फैसला प्रदेश के बहुत बड़े कर्ज में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये प्रदेश के आर्थिक संकट को कम करने की जगह उसे सिर्फ टालने जैसा होगा। यानी कि सिर्फ 2 महीनों की इस पहल से प्रदेश की आर्थिकी को कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं है। और प्रदेश सरकार को विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक संकट को खत्म करने के हल पर और इसके समाधान पर जोर देने की जरूरत है, ना कि इसे समय के साथ आगे के लिए टालने पर जोर देने की।